मैं प्रमिला, प्राचार्य MLA कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आज विद्यालय प्रांगण में और कॉलेज प्रांगण में श्री 1008 स्वामी जी और माई जी की असीम कृपा से एक सुंदरकांड पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। हमारे स्वामी जी का भी एक ध्येय रहा है कि यहाँ पे कम फीस में और निःशुल्क फीस में इवन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। आज का ध्येय हमारा यही रहा कि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहे और कम पैसे में जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और सेवाएं हम बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकें। यही हमारी स्वामी जी से असीम कृपा है, आशीर्वाद है कि वो अपनी कृपा बनाए रखे और हम गरीब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ाएं। मेरा नाम अनिल कुमार अग्रवाल है। मैं स्कूल का अभी सेक्रेटरी हूँ। मेरे परम पूज्य परदादा मुंशी लाल जी और महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने ये स्कूल का नींव रखी थी, जिसका आज 108वां स्थापना दिवस है। और हम यही चाहते हैं, जैसा कि महाराज जी की प्रेरणा से और हमारे परदादा जी का आशीर्वाद से, कि चिकित्सा और अपना क्या कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी होते हैं जीवन में, तो उसी को आगे बढ़ाया जाए और कोई भी विद्यार्थी बगैर शिक्षा के ना रहे और वो आगे बढ़े। अभी हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी भी चल रहा है और JBT भी चल रही है। आगे हमारा ये प्रयास है कि हम नए कोर्स लाएं, जिससे कि विद्यालय की और उन्नति हो, और CBSE भी एफिलिएट कराने की बात चल रही है। से और क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से कि किसी भी बच्चे की शिक्षा पैसे की वजह से अधूरी ना रह जाए। हमारा एक ही मोटिव है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम चलाते हैं कि किसी की भी अच्छे गुण क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन जो है वो पैसे के अभाव में किसी बच्चे की छूटे नहीं। बस हम इसी मोटिव को लेकर चल रहे हैं और आगे भी इसी पर कायम रहेंगे। मैं इस स्कूल का पुराना विद्यार्थी रहा हूँ। सन 1977 में मैंने यहाँ से मैट्रिक की थी और मेरे को याद है कि उस टाइम बहुत अच्छा स्टाफ होता था यहाँ पे। हमारे मैथ के टीचर थे श्री बोतराम जी, ऐसे पढ़ाते थे जैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। मास्टर राम सिंह जी थे, सुशील जी थे और एक द्रोणाचार्य शास्त्री जी थे संस्कृत में। जैसा नाम वैसे टीचर थे वो। तो मेरे से बड़ा लगाव था सभी टीचर्स का, द्रोणाचार्य शास्त्री जी का भी, बोतराम जी का भी। तो उनकी मेहनत का था सब असर कि मैंने उस टाइम 72% नंबर लिए थे मैट्रिक में और मैं टॉप किया था। तो मैं स्कूल के प्रति बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि इसी की वजह से आज जो कुछ हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, इसी स्कूल की वजह से हूँ। तो जो भी सहयोग मैं कर सकता हूँ स्कूल के लिए मैंने ऑफर किया, किताब वगैरह जो भी है वो मैं देने के लिए इच्छुक। थैंक यू। ये MLA स्कूल का निर्माण हुए 108 साल हो गए। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ, हवन और भंडारा रखा गया है। और इस स्कूल की नींव एक तपस्वी संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने रखी थी और उनका सहयोग माई जी ने दिया था। और एक पंजाबी बाबा भी उनके साथ बाद में मिल गए थे, उन्होंने भी सहयोग दिया था। तो यहाँ पे पंजाबी बाबा जी की भी कुटी है और स्वामी प्रेमानंद जी भी और माई जी की भी। तो इन्हीं के सहयोग से फरुखनगर गौशाला है, जिसमें 8,500 गाय है आज भी। तो स्वामी प्रेमानंद जी ने उसका निर्माण कराया था। और MLA स्कूल का और जगसापुर का स्वामी जी का एक ही उद्देश्य था कि इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा और चिकित्सा। रोगी को इलाज होना चाहिए और आजीविका के लिए और समाज बढ़िया बने उसके लिए वो शिक्षित होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से उनके पास दिल्ली से सेठ जी आते थे, मुंशी लाल जी। तो मुंशी लाल जी ने कहा कि महाराज जी मुझे कुछ धर्मार्थ करना है, तो ये है। तो उन्होंने कहा भाई शिक्षा चिकित्सा से अच्छा कोई धर्मार्थ नहीं, और धर्मार्थ ऐसी जगह करो जहां इजी अप्रोच से आदमी पहुंच सके, जिसका लाभ उठा सके। तो इसलिए रेलवे स्टेशन के पास होने से जटुल्ली को इस स्थान को चुना गया था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी मदद करी और ये इन्होंने ट्रस्टी साहब ने भी करी, मुंशी लाल जी और उनके परिवार ने। और ये 108 साल पहले स्कूल चालू हुआ। उस टाइम भी इसमें हॉस्टल भी थे, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और ताउडू
इवन बादशाहपुर तक के आदमी यहाँ के पढ़े हैं। राव धर्मपाल जी एक्सपायर हो लिए, वो मंत्री थे, तो उन्होंने एक बार हमारे फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने कही कि प्रिंसिपल माला डाल रहे थे, बोले नहीं मैं नहीं डलवाऊंगा, मैं खुद अध्यापक रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की उससे माला नहीं डलवाऊंगा। और उन्होंने कही भी एमएलए स्कूल की टीम का हर उसमें नाम होता था, स्पोर्ट में, खेल में। मैं सोचता था भी पता नहीं किस एमएलए की है क्या नहीं है। तो मैं इस उत्सुकता से टीचर होते हुए भी देखने आया इसको यहाँ पे। तो इस स्कूल का इतिहास बहुत है। अब भी फिलहाल प्राइमरी स्कूल भी इसमें चल रहा है और 6th से 10th भी चल रहा है और ये कॉलेज भी चल रहा है जेबीटी का। तो आगे भी प्लानिंग ये है कि इसको आगे लेके जाएंगे। और मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं एक्स चेयरमैन हूँ म्यूनसिपल कमेटी हेली मंडी का, नरेश अग्रवाल, और व्यापार मंडल का भी प्रधान रहा, प्रेजेंस कमेटी का मेंबर भी रहा टीम का। तो हमारी मतलब इलाके की सभी लोगों की इच्छा ये है कि कैसे भी हो ये संस्था बहुत अच्छी चलनी चाहिए। उसमें हमारे ट्रस्टी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और जैसे हमारे इलाके के जाने माने हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, इनका खुद का बेस्ट एकेडमी स्कूल है। अपना स्कूल होते हुए भी ये, जब भी हम इनकी कोई बहुमूल्य राय लेते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी राय देके हम पूरा हर तरह का सहयोग करते हैं। तो आज क्या क्या सुविधा प्रदान होता है स्कूल में? बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल विंग होगी और ये हो गया, और कॉलेज वाली होगी, 3 ही सुविधा होगी। ये 3 सुविधा है। और इस बात का भी वो नहीं है क्राइटेरिया कि कोई आदमी किसी बच्चे को पैसे नहीं है तो भी पढ़ाते हैं। कुछ कम दे सकता है तो ना दे सकता, तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में अच्छी शिक्षा हम मुहैया करा पाए। और कोई प्रॉफिट लॉस हमने नहीं लेना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉफिट लेने की बात नहीं।